अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और हमारे टीम के सभी सदस्य तथा अभी ये एपिसोड देख रहे सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्री मायानंद जी चैतन्य इनके विभिन्न स्थानों पर आए हुए उद्गार बुद्ध सूक्त नाम के एक ग्रंथ मालिका में संग्रहित किए गए हैं और गीतोपनिषद, दिव्य दृष्टि और चमत्कार निर्णय आदि विभिन्न ग्रंथों में बिखरे हुए उनके वक्तव्य मोती इकट्ठा करने का कार्य केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के द्वितीय संचालक परम आदरणीय डॉक्टर आनंद जी चैतन्य इन्होंने संकलित कर रखे हैं, जिन्हें उन्होंने बुद्ध सूक्त ये शीर्षक दिया और 4 भागों में उसका प्रकाशन किया। इस बुद्ध सूक्त से हम विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन इस संदर्भ में विश्वरूप इस शीर्षक से प्रकाशित सूक्तियों को यहाँ चुनकर अपने पाठकों के लिए लाए हैं। हम चिंतन और मनन के द्वारा उनको आत्मसात करेंगे और विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन यह अनुभव आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बुद्ध सूक्त से कुछ सूक्तियाँ आपके लिए प्रस्तुत है जो श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी वाणी है, अत्यंत महत्वपूर्ण और मनन योग्य। सब जगत में अनेक प्रकार के अनेक मुख, अनेक हाथ, अनेक नेत्र, अनेक दर्शनीय प्रकार, अनेक प्रकार के अलंकार, अनेक प्रकार के पुष्प, अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ तथा वस्त्र दिख रहे हैं। यह पुरुषोत्तम प्रभु के क्षराक्षरात्मक चैतन्यात्मक शरीर पर ही दिख रहे हैं। यही दिव्य दृष्टि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दी और अर्जुन ने विचार द्वारा अपने सद्गुरु जो श्री कृष्ण भगवान उनके पुरुषोत्तम रूपी शरीर में अर्थात विश्वव्यापी पुरुषोत्तम में अखिल विश्व अर्थात विश्वरूप देखा। सब जगत में शंका ही भरी हुई है, यह निश्चय करके रवे के स्थान में आप सहित सर्व यच्चावत प्राणी है, यह मानकर मनोगति को सूक्ष्म करके देखना। जिसके सर्वत्र मुख है और जिसका अंत नहीं, ऐसा सर्वाश्चर्यमय क्षरक्षरात्मक यही विश्वरूप पुरुषोत्तम जिसे सब अज्ञान जगत दृष्टि से देखते हैं, अर्जुन ने विज्ञान दृष्टि से देखा था। यह तत्काल ध्यान में आ जाएगा कि अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के मुख में विश्वरूप नहीं देखा था अथवा द्विभुजी श्री कृष्ण जी का शरीर बढ़ा हुआ भी नहीं था। वास्तव में अक्षर आत्मा का ही दृश्य स्वरूप है। अतः क्षर स्वरूप में भासमान होने वाले विविध भारती के सर्वाश्चर्यमय दृश्य ये वास्तव में आत्मरूप में ही भासमान होते हुए अक्षर आत्मरूप ही है, अर्थात सब विश्वरूप ही है। प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्वरूप में आज तक ब्रह्मदेव, विष्णु, शंकर इत्यादि अनेकानेक विभूतियाँ उदय पाकर अस्तंगत हो चुकी है और भविष्य काल में भी होती रहेगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों गुण मिलकर क्षर गुण साम्या प्रकृति का अंग है। क्षर प्रकृति विश्व है। ब्रह्मा रज जब विश्रांति लेता है तब रजोगुण प्रधान जीव निद्रा अर्थात अज्ञान में फंसे रहते हैं। विश्वरूप अविनाशी है।
प्रभव को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वह अनादि है। अनादि वस्तु में नाश और उत्पत्ति नहीं है। मूल वस्तु विश्वव्यापी है, विश्वरूपी है, किंतु विश्व का मूल वस्तु के साथ संबंध है। यह सांबंधिक कल्पना जीव ने की है, उसी का नाम जगत है। संबंध भाव से रहित विश्वरूप है। सगुण निर्गुण की ऐक्यता का अनुभव विश्वरूप है। वह प्रत्यक्ष दिख ही रहा है। विश्वरूप दृश्य क्षराक्षर संयुक्त है। विश्वरूप का बाह्यांग क्षर अर्थात सगुण रूप है और आंतरीय अंग अक्षर अर्थात निर्गुण रूप है। क्षर भाव अविद्याकृत जगत है। जो अस्थि भांति प्रिय रूप से अपरोक्ष हो रहा है, यही विश्वरूप है। विश्वरूप आदि अंत रहित अनंत है। विश्वरूप परमेश्वर अनादि अनंत है। प्रकृति गुण की लीला का कार्य आदि अंतवान है। विश्वरूप परमेश्वर का नाम है, जिसको मुख से उच्चारण करते ही सब साधन लय को जाते हैं। यह अनुभव की दृष्टि से जाना जाता है। विश्वरूप में अक्षर, प्रकृति तथा विश्व ये तीनों भाव हैं। विश्वरूप के दर्शन से भिन्न गुण के भाव उदय पाते हैं। इसका कारण समय या प्रसंग है। युद्ध के समय विश्वरूप दिखने से अर्जुन के मन में भयानक भाव उत्पन्न हुआ और यज्ञ का समय होने से बलि राजा को रजोगुणी भाव उदित हुआ। उसका कारण यही है। परमात्मा स्वरूप का अनुभव विश्वरूप है। अनुभव के पश्चात उसकी सेवा करना यही मुख्य कर्तव्य है। विश्वरूप की अनन्यता से मुक्ति होती है। विश्वरूप एक है, उसमें द्वैत नहीं। द्वैत कल्पना क्षर प्रकृति में रहने वाले गुणों के विकारों की है। उसी का नाम जगत है, उसमें भी विश्वरूप है ही। विश्वरूप में अंतर्बाह्य कल्पना नहीं है। अविद्याग्रसित जीवों ने विभाग किए हैं। यह विभाग की कल्पना जीवकृत होने से मिथ्या है। विश्वरूप में जगत नहीं, क्षर प्रकृति में विद्यमान रहने वाले गुण विकार से जगत कल्पना निर्माण हुई है। अतएव गुणातीत के पास विश्वरूप होता है, जगत नहीं। त्रैगुण्य विषया वेदा यह जगत कल्पना है। इसीलिए उसे त्याग कर निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन यह विश्वरूप धारण करने को श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। जगत विश्वरूप का वैभव होने से उसकी सत्ता से उसी में ही प्रकट हुआ है। विश्वरूप में है अर्थात विश्व और नहीं अर्थात जगत, ये दो भावनाएं हैं। विश्वरूप स्वयंभू है, उसमें व्यष्टि और समष्टि यह दो भाव भी स्वयंभू ही है। संबंध भाव रहित वस्तु विश्वरूप है, उसमें संबंध की कल्पना जीवों ने की है और उसी का नाम जगत है। विश्वरूप परमात्मा में कल्पनात्मक सृष्टि ब्रह्मा रजोगुण से उत्पन्न हुई। व्यष्टि रूप विश्व में है, किंतु उस व्यष्टि में अनेक भाव मानना यही रजोगुण निर्मित सृष्टि है। व्यष्टि शरीर के निद्रा में विश्व नहीं दिखता, समष्टि शरीर में सदैव रहता है। यह यथार्थ बोध होने के लिए ही विश्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन अंतिम ध्येय है। अनुभव के पश्चात यही विश्वरूप है। यह भावना पुरुषोत्तम पद से होती है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विश्वरूप का यथार्थ चमत्कार आश्चर्य दिखलाया। वह उसे यज्ञ, तप व दानादिकों से वर्तमान जन्म के कर्तव्य के अधीन नहीं, किंतु उसके पूर्व जन्म संसिद्धि से श्री कृष्ण जी द्वारा दिव्य चक्षु प्राप्त होते ही दिखने लगा। यह दिव्य चक्षु से दिखने वाला चमत्कार सदैव दिखता है और उसका आनंद स्थायी है, वह कभी नष्ट नहीं होता।
विश्वरूप का चमत्कार यही सच्चा चमत्कार है। यह चमत्कार दिव्य चक्षु प्राप्त होने पर दिखता है। विश्वरूप के स्वभाव में अर्थात समष्टि प्रकृति में हाथ डालने की अर्थात स्वभाव धर्म में उलट पुलट या गड़बड़ करने की शक्ति किसी भी देवता में नहीं है और न आ सकती है, क्योंकि देवताएं भी उसी की शक्ति गति में बंधी या फंसी हुई है। उत्पत्ति, स्थिति और लय, यह तीनों गुणों के तीन कार्य सदैव समष्टि प्रकृति के नियमानुरोध से ही होते रहते हैं। इस नियम में बंधी हुई वस्तु तप से प्राप्त नहीं हो सकती है। जो घटना संभाव्य है वही तप की शक्ति से प्राप्य हो सकती है। जो घटना संभाव्य नहीं है वह तप से इंद्रपद तक का वैभव प्राप्त हो सकता है अथवा ब्रह्मदेव, विष्णु और रुद्र इन विभूतियों के पद भी प्राप्त हो सकते हैं, किंतु तप से गुणों के और पंच तत्वों के स्वभाव नहीं बदलते बनेंगे और न उनके शाश्वत अर्थात स्थिर और ठहरे हुए नियमों का अतिक्रमण या भंग करते बनता है। विश्वरूप दर्शन हो जाने के अनंतर की श्रेणियां अर्थात अपूर्ण निश्चयवान पुरुषों का मनन, दिव्य दृष्टि, गीतोपनिषद, चमत्कार निर्णय और नर नारायण, इन ग्रंथों के मनन निधिध्यासन से अर्थात सत्संग से साक्षात्कार व आस्तिक्य रूप तद्रूपता प्राप्त होती है। विश्व विचारों में वर्तमान समय की परिस्थिति का विचार आता है, अतः वैज्ञानिक औद्योगिक विषय भी अवश्य लेना चाहिए। जब तक आत्मबोधावस्था प्राप्त नहीं होती तब तक विश्व सेवक बुद्धि होना संभाव्य नहीं और न मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत इस तुलसीदास जी के वाक्यों का अनुभव अर्थात सेवक सेव्य भाव पूर्ण रूप से ध्यान में आ सकता है। सब विश्व का सेवक होने में राजा का सेवक अच्छा या प्रजा का सेवक अच्छा यह प्रश्न नहीं रहते। विश्व सेवकवान के विचार लहानपण देगा देवा तुझा विसर न भावा यही होते हैं। तो मित्रों, इस तरह हमने सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके उद्गार जो विभिन्न ग्रंथों में प्रस्तुत किए गए हैं उनका संकलन बुद्ध सूक्त से प्राप्त किए हैं। हम सभी अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी, अभ्यासक और जिज्ञासु और साधक इन उक्तियों को अपने हृदयस्थ करेंगे, मनन चिंतन के द्वारा उनको और अधिक यानी जिसे कहते हैं कि निश्चयात्मक दृष्टि से प्राप्त करेंगे। इसी सत्य संकल्प के साथ इस अंक को समापन करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप यथामति यथाशक्ति अवश्य ही इन लोक कल्याणकारी सर्वभूत हितेरता विद्या का प्रसार प्रचार करने में संलग्न रहेंगे और इन एपिसोड्स को अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।